नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और हम लोग सीधे पीडीएफ पे चलते हैं और प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। जनवरी 2013 में, जनवरी 2015 में, जनवरी 2014 में या फिर मार्च 2015 में। तो आप सोचिए और बताइए क्या हो सकता है सही विकल्प इसका सही विकल्प है दोस्तों सी। जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो 28 जनवरी 2014 को लागू की गई थी। तो ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इस नहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ अपनी वीडियो में। तो अरहर, मक्का, धान या फिर चना। तो आप सोचिए और बताइए सही इसका विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है चना। ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तीसरा पढ़ता हूँ। संगम योजना का प्रयोजन क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। दिव्यांगजनों की सहायता, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, शुद्ध पीने योग्य पानी की व्यवस्था, नदियों की साफ सफाई की व्यवस्था। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। आप लोगों ने सोचा भी होगा विकल्प, तो मैं आपको सही विकल्प इसका बता देता हूँ। ए, जो संगम योजना है वो जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी सहायता के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1996 को। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? ऑप्शंस देख लीजिए। 1 मई 2016, 1 अप्रैल 2016, 1 मई 2017, 15 अगस्त 2017। तो इनमें से आपको सोच के बताना है दोस्तों कि कौन सा विकल्प सही होगा। मैं फ़िलहाल आपको सही विकल्प बता देता हूँ। ये योजना जो लागू की गई थी वो 1 मई 2016 को लागू की गई थी। और यहीं पे एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, उज्ज्वला 2.0 जो उज्ज्वला 2.0 है वो 2021 में लागू की गई थी और महोबा से ये शुरू की गई थी योजना। तो मैं पहले भी, मुझे याद है कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस पे आप लोग अपनी नज़र बनाए रखिए और बार बार अभ्यास करते रहिए दोस्तों। एकमात्र तरीका अभ्यास ही है। अगला प्रश्न मैं लाता हूँ, पाँचवा और छठवां देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल का किससे हेर फेर किया जाता है? तो एक तरह से ये फसल चक्र के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शंस देख लीजिए। कपास, धान, ईख या फिर अरहर। यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, धान से हेर फेर किया जाता है। गेहूं के बाद सीधे हम लोग धान लगाते हैं या धान के बाद गेहूं का नंबर आता है। छठा है, कल्प योजना किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए। प्राविधिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर उच्च शिक्षा से। तो आप बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पे मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ दोस्तों। जो कल्प योजना है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवां और आठवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। सातवां पढ़ता हूँ। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शंस देख लीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, असम या फिर केरल। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा सही विकल्प होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है कर्नाटक। जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कर्नाटक करता है। आठवां पढ़ता हूँ। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ऑप्शंस देख लीजिए। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। किसी भी सूची में नहीं। ये मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करिएगा। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है ए, आर्थिक नियोजन। ये समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। और मैं आपको यही चीज़ एक बता देता हूँ दोस्तों। राज्य सूची जो होती है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची है जो केंद्रीय सरकार होती है। संघ सूची के जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी विषय होते हैं, उस पर अपना कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र हो, दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो यही मतलब है मोटा मोटी, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है। नवा प्रश्न है दोस्तों, नवा पढ़ता हूँ। कृषि भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शंस देख लीजिए। लेन टेबल से, प्रिज्मेटिक कंपास से, थियोडोलाइट से या फिर जरीब से। तो दोस्तों, यदि गांव में रहते हैं आप तो आपने देखा होगा कि जो भूमि की पैमाइश की जाती है और इस समय बहुतायत से किसका प्रयोग होता है? जरीब से। क्योंकि इसका जो मापन होता है ये काफ़ी सटीक होता है और काफ़ी ये कहें कि सही होता है।
पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की संस्तुति पर लागू हुई? ऑप्शंस देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवराज मेहता समिति, चिमन भाई मेहता समिति। तो आप सोचिए और बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है ए। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पे ये लागू की गई थी। ठीक है, 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वां है भारत में कृषि मूल्य आयोग कब स्थापित हुआ? ऑप्शंस देख लीजिए। 1956 में, 1951 में, 1971 होना चाहिए था ये, 1971 में या फिर 1965 में। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प है डी, 1965 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों कि 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना। यदि आपको प्रश्न इस तरह से मिल जाए कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पे आपका उत्तर 1985 होगा। अन्यथा केवल कृषि मूल्य आयोग पूछता है तो आपका सही उत्तर 1965 होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।